अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विच इज़ आल्सो नोन एज पीसीओएस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीसीओएस। ये चैप्टर नंबर 3 है 10 टीचर्स गायनोकोलॉजी की बुक का, ठीक है। और ये हमारी रेफरेंस बुक है और हम इससे पढ़ेंगे। तो बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मीन्स कि इसमें ओवरी जो है वो पॉलीसिस्टिक हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं। इसमें क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। और सेकंड क्या है कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म, एंड्रोजेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर एंड्रोजेंस। ये बेसिकली इसके की पॉइंट्स हैं। दो की पॉइंट्स हैं, क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी होती है और सेकंड क्या है कि एंड्रोजेंस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स के। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स। तो इसमें क्या है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलर होगा तो वो क्या है, ओलिगोमेनोरिया भी हो सकता है या फिर एमेनोरिया भी हो सकता है। ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, मोर देन 35 डेज़ का, और ये 1 ईयर में ओनली 3 to 4 मेंस्ट्रुअल पीरियड मेंसेस होते हैं, ठीक है। और या फिर क्या है, ओलिगो या फिर एमेनोरिया मीन्स के मोर देन 6 मंथ तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, कोई मेंस्ट्रुएशंस ना हुई हो। तो इसमें क्या है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है, इसकी वजह क्या है, ओलिगोमेनोरिया या फिर एमेनोरिया हो सकता है। इसके साथ साथ क्या है कि सब फर्टिलिटी भी हो सकती है, सब फर्टिलिटी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और सब फर्टिलिटी 75% चांस है कि पीसीओएस की वुमेन को ये दो चीज़ें 75% चांस है कि हो सकती हैं। इसके अलावा क्या है कि हिर्सुटिज्म वगैरह हो सकता है, हिर्सुटिज्म। ये किसकी वजह से हो रहा है कि जब एंड्रोजेंस का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या है, हिर्सुटिज्म होती है, मीन्स के चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और क्या है, एक्नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, एक्नी प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि ओबेसिटी हो जाती है। जब पेशेंट जो है ओबीज हो जाएगा तो उसमें क्या है, इंसुलिन जो है उसमें रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ओबेसिटी जब होगी तो उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज़ होगा, और साथ साथ डायबिटीज़ टाइप 2 इसका भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इन दोनों चीज़ों का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, अगर हम अल्ट्रासाउंड पे करें तो ये हमें 25% चांस है कि इसमें हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ओवरीज नज़र आएँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी इन्वेस्टिगेशंस की, कि हम इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाते हैं या फिर हम डायग्नोसिस किस बेस पे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमारे पास 3 फीचर्स होते हैं इसके, या फिर एमेनोरिया के साथ पेशेंट आती है, एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया। इसका एक फीचर ये हो गया। सेकंड फीचर ये है कि वो कंप्लेन करती है हाइपर एंड्रोजेंस के, मीन्स के हिर्सुटिज्म या फिर एक्नी की प्रॉब्लम के साथ आती है, हाइपर हिर्सुटिज्म या फिर एक्नी, जो कि हाइपर एंड्रोजेंस की वजह से होते हैं, हाइपर एंड्रोजेनिज्म। और थर्ड क्या है इसका पॉइंट, कि जब हमने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आई हैं, फॉलिकुलर सिस्ट जो थे वो मोर देन 88 फॉलिकुलर सिस्ट नज़र आएंगे कैप्सूल के नीचे, मीन्स के सब कैप्सूलर फॉलिकुलर सिस्ट नज़र आएंगे। और इनकी नंबर कितना होगा, 8 और मोर, या फिर 8 होंगी या फिर 8 से ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम उनकी साइज़ की बात करें तो उनका साइज़ जो है वो लेस देन 10 मिलीमीटर होना चाहिए। फॉलिकुलर सिस्ट नज़र आएंगे, और क्या है उनका जो नंबर है वो क्या है, मोर देन 8 या फिर मोर देन 8, और उनका जो साइज़ है वो लेस देन 10 मिलीमीटर होता है। और इसके साथ साथ क्या है कि ओवेरियन का जो स्ट्रोमा है वो भी ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज्ड ओवेरियन स्ट्रोमा। ये हमारे पास बेसिकली 3 फीचर्स होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के। अगर कोई पेशेंट आपके पास आती है और उनमें से 3 में से कोई 2 फीचर्स भी हैं तो हम क्या, हमारा डायग्नोसिस क्या होता है कि इसे पीसीओ है, इसे क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर सिंड्रोम है, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, कि अब हमने डायग्नोस तो कर लिया किसी पीसीओएस की पेशेंट है ये, तो हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट की जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हमने पेशेंट को कहना है कि अपनी वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, लाइफ स्टाइल
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है, या तो फिर वो अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक करे, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, या फिर क्या है कि एक्सरसाइज वगैरह करे। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि जो पीसीओएस की पेशेंट है उसमें डायबिटीज़ टाइप 2 और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम सबसे पहले उन्हें कहते हैं कि या तो डाइटरी मॉडिफिकेशन करें या फिर एक्सरसाइज करें। और सेकंड प्रेफरेंस क्या है कि वो वेट लॉस करें, वेट को रिड्यूस करें। ये थी हमारे पास सेकंड मैनुअल। तो उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होती है मेडिकल ट्रीटमेंट, कि हम उसे क्या मेडिसिन कौन कौन सी दे देंगे। तो इसके लिए आपने याद रखना 3 C's से याद रखना है, 3 C। सबसे पहले हम उसे देंगे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, COCP। क्या है? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये हम किस लिए दे रहे हैं कि हम मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करने के लिए देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि हार्मोन बाइंडिंग जो ग्लोब्यूलिन है उसको ज़्यादा कर देते हैं। ये क्या करते हैं? हार्मोन बाइंडिंग, बेसिकली सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन को ज़्यादा कर देते हैं। जब ये ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है ये ज़्यादा होंगी तो जो एंड्रोजन ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुके हैं, उनको रिड्यूस कर देंगी। ये क्या करेंगी? विल रिड्यूस द एंड्रोजेनिक सिम्टम्स, एंड्रोजेनिक सिम्टम्स। ये हमारे पास थर्ड इसका मेडिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट हो गया, COCPs दे दिए। इसके अलावा सेकंड क्या है कि हम साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन देते हैं, साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन, ओरल प्रोजेस्टेरोन। ये भी क्या करते हैं कि जो विथड्रॉल ब्लीडिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए। किस लिए? रेगुलेट द विथड्रॉल ब्लीडिंग, विथड्रॉल ब्लीडिंग। और इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? क्लोमिफीन देते हैं, क्लोमिफीन। तो ये बेसिकली उन पेशेंट्स में देते हैं कि जो सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री के साथ आते हैं। कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके फीचर्स में से एक फीचर सब फर्टिलिटी का भी होता है। तो हमने ओव्यूलेशन के इंडक्शन करने के लिए हम क्या देते हैं? क्लोमिफीन देते हैं, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास क्या है? ओवेरियन ड्रिलिंग, ओवेरियन ड्रिलिंग का ऑप्शन होता है। ये बेसिकली क्या है? एक लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है और जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये क्या है कि लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर मीन्स कि ये हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर हो गया। ये हमारे पास 3 जो थी ये मेडिकल था। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म के लिए क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म, इसको ट्रीट करने के लिए कि ईफ्लोरनीथीन क्रीम होती है वो दी जाती है पेशेंट्स को, ईफ्लोरनीथीन, या फिर सिप्रोटिरोन एसीटेट होता है, सिप्रोटिरोन एसीटेट, जो कि मोस्टली जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? पेशेंट को मेटफॉर्मिन देते हैं, मेटफॉर्मिन। और ये क्या है? इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है उसको कम करने के लिए। ठीक है, और ये कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है उसको भी कम करने के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद हमारे पास होता है GnRH एनालॉग्स, GnRH एनालॉग्स। ये हमारे पास सबसे एंड पे ट्रीटमेंट होता है। जब पहले वाली ट्रीटमेंट जो है वो काम ना कर रही हो तो इसको फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं GnRH एनालॉग्स। और एंड पे हमारे पास क्या है कि या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट में इसके लेज़र वगैरह भी यूज़ हो सकती है, लेज़र वगैरह, जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है हिर्सुटिज्म का। ये जो हम ट्रीटमेंट ऑप्शन थे ये हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए थे। और ये टोटल ऑल ये जो ओवरऑल हैं ये क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ PCOS है, मैनेजमेंट ऑफ PCOS। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। फिर उसके बाद वेट रिडक्शन के लिए कहना है। उसके बाद हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है? COCP दे सकते हैं, साइक्लिक ओरल प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, क्लोमिफिन दे सकते हैं। और सर्जिकल में क्या है कि ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है। और उसके बाद हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए क्या है कि ईफ्लोरनीथीन क्रीम होती है, या फिर सिप्रोटिरोन एसीटेट, मेटफॉर्मिन वगैरह, या फिर GnRH एनालॉग्स। और एंड पे क्या है कि लेज़र वगैरह का भी ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये था हमारा PCOS का टॉपिक जो यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।